हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 में हम द्विघात समीकरणों की सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन करने हमने दो सॉल्यूशन करने के मेथड पढ़ रखे हैं। फर्स्ट हमने फैक्टर मेथड पढ़ रखा है और सेकेंड हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीख रखा है। आज हम करेंगे श्रीधर आचार्य या द्विघात सूत्र से कैसे द्विघात समीकरणों को हम सोल्व कर पाते हैं वो सीखेंगे आज। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपकी ये क्वेश्चन दे रखा है और आप जानते हो कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके द्विघात समीकरण का रूप है। इससे अगर द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके द्विघात सूत्र है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को इससे कंपेयर करेंगे तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के रूट 2 ऑफ 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो श्रीधर आचार्य सूत्र से x इक्वल टू या माइनस बी है, तो यहाँ माइनस बी तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है और माइनस के 2 रूट ऑफ 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ये है और रूट ऑफ बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी 8 और माइनस का 4ac यानी 4 इंटू ए है 2 इंटू सी यानी 1 अपॉन 2a 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 माइनस 8 अपॉन 4, x इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 प्लस माइनस ये 8 माइनस 8 0, तो 0 आया अपॉन 4। इस प्रकार से अगर प्लस साइन लेंगे तो आपकी रूट आएगा 2 रूट ऑफ 2 अपॉन 4 और नेगेटिव साइन लेंगे तो अभी 2 रूट ऑफ 2 अपॉन 4 ही आएगा। तो ये दो रूट सेम आए आपके। तो x इक्वल टू, अगर इनको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 अपॉन 2, इसी प्रकार से रूट ऑफ 2 अपॉन 2, अगर इनको भी कैंसिल आउट करें तो x आ जाएगा आपकी 1 अपॉन रूट ऑफ 2 एंड 1 अपॉन रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, जिससे एक रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस मेथड से अगर किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, ये द्विघात सूत्र कहलाता है या श्रीधर आचार्य कहलाता है। सेकेंड आप देखेंगे, ये दूसरा सवाल है जिसमें आपके 9x स्क्वायर माइनस के प्लस के 7x और प्लस के 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो इस समीकरण के दोनों रूट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आता है तो दोनों मूल जो भी मूल आएंगे वो काल्पनिक आएंगे। तो इस सवाल में देखते हैं कि अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ इससे, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 9, b हो गया 7 और c हो गया आपकी 5 रूट ऑफ 2। अगर मैं ये अप्लाई यहाँ पे फॉर्मूला करता हूँ तो ये x इक्वल टू यहाँ पे माइनस b है तो माइनस के 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो 49 और माइनस के 4ac 4 इंटू ए हो गया 9 और c हो गया 5 रूट ऑफ 2 अपॉन 2a 2 इंटू ए हो गया 9, तो x हो गया आपकी माइनस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस के ये हो जाएगा आपकी 20 और 20 और 20 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 180 रूट ऑफ 2 अपॉन 18, ये वैल्यू आ गई आपके x की। अब देखिए ये जो रूट आएंगे आपके x इक्वल टू, इसमें और इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो यही आपके रूट हो सकते हैं। ये 7 प्लस माइनस 49 और माइनस के 80 रूट ऑफ 2 अपॉन 18। तो इस प्रकार से आपकी इसका श्रीधर मेथड यूज करते हैं। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें वैसे तो 6 सवाल है, तीसरा सवाल मैं ले रहा हूं। इसमें दे रखा है आपकी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू
3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर मैं इसको पहले तो द्विघात समीकरण में चेंज करता हूँ, तो इसका एलसीएम ले लूंगा, पूरे समीकरण का एलसीएम ले लूंगा तो x आएगा। यहाँ पे अपॉन 1 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 को x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और x को हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपके जो x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 3x को इधर लाएंगे तो आपकी x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सीधा ये जो श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र यहाँ -b, तो कंपेयर करते हैं पहले तो यहाँ a की वैल्यू तो है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1, तो x आ जाएगा आपकी -b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस का, तो 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 9 माइनस के 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस ये 9 माइनस 4 यानी रूट ऑफ 5 अपॉन 2, तो ये दो रूट आ गए इसके। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य से सोल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के बहुत सारे सूत्र हैं, आप इसी मेथड से कर सकते हैं। एक सवाल और कराता हूँ, ये लास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके 6th क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए अगर इसका तो कोई मायना नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो भी यहाँ 0 आ जाएगा, और इसका 1 अपॉन 0 आती है वो इन्फिनिटी आ जाएगा और इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए ये तो आपके कंडीशन दे रखी है, और थोड़ा सा अगर ये रखेंगे तो इसकी वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाएगी, बस ये शो कर रहा है। हमें इससे वापस द्विघात समीकरण बनाना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, या तो आप इधर x इधर की साइड का ले लो या सबका एलसीएम ले लो, दोनों जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। हमने यहाँ तो सबका एलसीएम लिया था, आप इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 3, इसको इधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x से तो x कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के 2 और इक्वल टू ये 3x माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x, और इसको भी उधर भगा दें तो ये हो जाएगा आपकी 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये श्रीधर आचार्य मेथड से हल करेंगे, तो ये अप्लाई करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू तो है 3, b की वैल्यू है वो माइनस के 6 और c की वैल्यू है वो 2। x हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हम मान रखेंगे ये, तो यहाँ पे माइनस के तो वापिस से माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस के 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू है वो 36 हो जाएगा, और माइनस के 4ac, तो 4 और इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, तो x हो जाएगा आपकी ये 6 प्लस माइनस ये आपके हो गया 36 माइनस के 12 24, ये हो गया अपॉन ये 6। इस प्रकार से आपकी 36 में से 24 निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 6। इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 तो 2 रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ अपॉन 6। अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा आपके 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 6। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको और कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं तो आपका यही आंसर है।
3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/3। तो इस प्रकार से श्रीधर आचार्य से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। और 3 सवाल किए थे, इसमें 2-3 सवाल और हैं जो आप होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है वो करेंगे। आगे देखते हैं, आगे 2 सवाल आपको और दे रखे हैं। अगला सवाल है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया है कि 2 क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करो। आपको 2 क्रमागत, ये अगर विषम संख्या ज्ञात करनी है तो आपका सवाल कैसे होगा कि माना जो पहली विषम संख्या है वो x लेंगे और दूसरी विषम संख्या वो आपकी x प्लस 2 हो जाएगी। चाहे आप सम संख्या लो चाहे विषम संख्या लो, मानने का तरीका यही है। पहली सम संख्या x हो जाएगी तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, और पहली विषम संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग है 290 है, तो अगर मैं इन दोनों के वर्ग करूं और उनका योग करूं तो वो 290 आना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार इसका x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें, x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 290 आता है। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो हो गया x स्क्वायर और इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2ab यानी 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू ये 290। अब ये x स्क्वायर ये तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर और ये प्लस के 4x। अगर मैं 290 को इधर लाता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 4 माइनस के 290। अब यहां से -4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x। 290 में से अगर 4 निकाल दें तो ये माइनस के हो जाएंगे आपकी 286। अब देखिए, अब मैं इस पूरे इक्वेशन ये इक्वल टू 0 है, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड कर दूँ तो यह x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 143 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को आप किसी मेथड से कर सकते हो, चाहे तो पूर्णवर्ग बना के कर लो, चाहे फैक्टर करके कर लो, चाहे श्रीधर आचार्य से कर लो, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। अगर आप इसको फैक्टर से करते हो तो आपका फैक्टर इसका करना है, जैसे 143 के इसमें अगर मैं केवल 11 से भाग देता हूँ तो एक बार, और फिर ये 11 × 13 इसका फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब आप ऐसा कुछ तालमेल बनाओ कि इनको अगर मैं 13 में से 2 निकालता हूँ तो ये 2x आता है। इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके x स्क्वायर, ये प्लस का तो हो जाएगा 13x और माइनस का हो जाएगा 11x। ताकि इनको मैं घटाऊँ तो वापस के 2x आ गया और माइनस के 143 इक्वल टू 0। इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा तो x तो कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 13, इसमें से 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इनमें से और इसमें से वापस कॉमन आ जाएगा आपकी क्या, x प्लस 13 कॉमन आ गया तो यहाँ बन गया आपकी x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये भी आपकी x प्लस 13 इक्वल टू 0 या आपकी x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपकी x इक्वल टू माइनस 13 या आपकी x इक्वल टू प्लस 11। ये संख्या होगी आपकी जो 2 क्रमागत संख्या ले गई, तो एक तो हो जाएगी 11, दूसरी हो जाएगी 11 प्लस 2 यानी 13। तो 11 और 13 इनका स्कोर करेंगे और जोड़ेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर है जो 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। तो हल करो। तो देखो कैसे करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें आपको कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या वो x है, तो पहली संख्या को मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या को मैं मान लूंगा y, और मैं ये भी मान लूँ x है वो ग्रेटर देन y है, ये भी मैंने माना कि इसमें से x बड़ा है। फिर आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इन दोनों के वर्गों का अंतर है। प्रश्न अनुसार इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करूं तो ये 45 आता है, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब फिर उसने आगे और कंडीशन दे रखी है कि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या कौन सी है वाई, तो इस छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या से 4 गुना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपकी 4 टाइम्स है इसका x का, तो ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो इन दोनों का यूज करते हुए इन दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर की समीकरण 2 से समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए। तो समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये मान रखेंगे तो आपका समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इक्वल टू 45। इसको इधर लाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 45 इक्वल टू 0। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। अब आपकी मर्जी हो इसका फैक्टर करो, आपकी मर्जी हो इसको पूर्ण वर्ग बना के करो, आपकी मर्जी हो ये द्विघात सूत्र से करो। तीनों मेथड से किसी से कर सकते हैं। अगर आपके आसान है कि ये फैक्टर आसान से हो जाएंगे कि 45 लाना हो तो 4 के अगर 45 किसको किसको मल्टीप्लाई करें तो आ सकता है आपके 45। तो देखिए 45 आपके, इसका अगर आप सीधे आचार्य से करते हो तो आपके सीधे आचार्य से कर सकते हो, और इसका फैक्टर भी फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा ये देख रहे हैं। ये फैक्टर तो हो गए 9 इंटू 5, ये 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। और फिर इनमें से 9 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो 4 भी आ जाएगा। हाँ, तो बड़ी संख्या अगर आपको यहाँ नेगेटिव लाना तो बड़ी संख्या को माइनस करो और छोटी संख्या को प्लस कर लो। तो इसका फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 5x और माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा आपकी x, तो x माइनस 9, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से वापस कॉमन क्या रहा है, x माइनस 9 और ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके x का मान क्या आ गया, x का मान इसमें से x माइनस 9 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 5, ये दो संख्या आ गई और दोनों संख्याएं आप लेनी है। तो आपकी पहली संख्या तो हो जाएगी 9 और दूसरी संख्या, अब यहाँ पे एक संख्या 9 हो सकती है। तो कंडीशन अप्लाई कर लो कि पहली संख्या का वर्ग यानी 9 का वर्ग करें तो ये आपके 81 और दूसरी संख्या का वर्ग करें तो आ रहा है आपकी दूसरी संख्या आपकी यहाँ पे निकालना पड़ेगा वाई स्क्वायर है वो आपकी बड़ी संख्या। अगर आपकी ये बड़ी संख्या x आ गई तो बड़ी संख्या को 36 और इसका अगर हम इसको रूट लेंगे तो आपकी y इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहली संख्या तो हुई x इक्वल टू 9 और दूसरी संख्या y इक्वल टू 6, ये आ जाएगी। तो अब देख लो 9 का वर्ग 81 और दूसरी संख्या का वर्ग 36, माइनस करते हैं तो 11 में से 6 गए तो 5 और 7 में से 3 गए तो ये देखो 45 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको इस समीकरण में वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा। तो इसको व्यवस्थित अगर लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू आई थी पॉजिटिव वैल्यू आई थी, ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 36 आ गया, 36 का इसको रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक x का मान तो गया 9 और y का वैल्यू हो गई 6। अब एक और लास्ट सवाल बचा हुआ है, अगर आप कर भी लेते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 16 के 2 भाग इस प्रकार करो कि आपको 16 के टुकड़े करने, यहाँ 16 दे रखा है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा अगर x हो गया तो दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 16 माइनस एक्स।
तो इनका वापस अगर मैं प्लस करूँ तो 16 आ जाएगा, तो ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे। तो इसने कहा है कि 16 के 2 भाग इस प्रकार करो कि बड़ी संख्या के वर्ग, मैं बड़ी संख्या यही मान लेता हूँ, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना। तो माना पहला भाग है, पहला भाग मैंने 16 का क्या किया x, तो 16 का दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा आपकी 16 माइनस एक्स। और ये बड़ा भाग यहाँ पे मैंने माना है कि x है वो ग्रेटर देन ये 16 माइनस एक्स है, यानी बड़ा भाग है वो x है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना। प्रश्न अनुसार बड़ी संख्या यानी इसके वर्ग का दुगुना, ये वो किसके इक्वल है, छोटी संख्या, छोटी संख्या ये 16 माइनस एक्स, छोटी संख्या के वर्ग से, इस छोटी संख्या के वर्ग से 164 ज्यादा है, तो 164 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये इक्वेशन बन गया आपकी। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए आप ये 2x स्क्वायर है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे तो 16 का स्क्वायर माइनस के 32x प्लस एक्स स्क्वायर और ये 164 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा यहाँ 256 माइनस के 32x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 164, ये 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से इधर आएगा, तो एक एक्स स्क्वायर इधर बच जाएगा। और ये आपकी दोनों प्लस के, ये 32 इधर तो प्लस का 32 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के आपके 256 और 164 इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 420। वो 420 इधर प्लस के, इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपके द्विघात समीकरण बन गया आपके ये वाला। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, यानी आपको 32 के फैक्टर करने हैं कि उनका जो 432 गुणा है, तो वो क्या हो सकता है 420, तो 42 ले लीजिए, 42 इंटू 10। अगर मैं 42 को 10 से गुणा करूं तो क्या आ रहा है 420 आ रहा है, और अगर मैं 42 में से 10 माइनस करूं तो मेरा 32 आ रहा है, तो ये फैक्टर सही है, ये फैक्टर हो जाएगा आपका। तो फैक्टर हो गए तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x और ये 420 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से मैं कॉमन क्या लेता हूँ, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस के ये 42, और मैंने यहाँ से 10 माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी x प्लस 42 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस प्रकार से इनमें से और इनमें से वापिस x प्लस 42 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 42 इक्वल टू 0 या आपकी x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x हो गया आपके माइनस के 42 या फिर x इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ पे x के भाग करना है, तो x का पहला भाग तो हो जाएगा 10 और दूसरा भाग हो जाएगा 16 माइनस 10, यानी तो आपके पहला भाग 16 का पहला भाग हो गया, भाग वो हो गया 10, और दूसरा भाग हो जाएगा, इसमें 16 में से 10 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए अब आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि इसका ये सभी वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर पूरा हुआ, और इस प्रकार से आपका आंसर भी पूरा हुआ, और हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हुई। कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।